राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा था अपने पास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जिसके अंदर अभी इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज फंडामेंटल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज फंडामेंटल वेलोसिटी और ये अपन ने प्रूव कर लिया था। इसके लिए अपने पास चार कंडीशन थी कि पहले तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस, कि जो अपने पास वेलोसिटी ऑफ द लाइट थी ये कि जो प्रकाश की जो गति होती है वो सभी दिशाओं में या सभी जगह क्या होती है, एक समान होती है, कांस्टेंट होती है। दूसरा सेकंड नंबर पे था अपने पास कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस ऑफ द मोशन ऑफ सिस्टम एस, कि जो अपने पास दूसरा जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि यदि आप किसी बस या ट्रेन में बैठे हो और बस ने किसी भी वेग से गति कर रही हो, यदि उसमें अपने पास लाइट ऑन करते हैं तो सभी जगह क्या होगी, एक साथ क्या होती है, रोशनी होती है, प्रकाश फैलता है, उसका बस की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर थर्ड था the resultant of two velocities each is less than c, then the velocity is less than c, कि the resultant of two velocities, कि जो दो वेलोसिटी थी उनका परिणाम अपन ने क्या लिया था, ux लिया था। ux इक्वल टू क्या होता है, ux डैश प्लस v 1 प्लस v ux डैश अपॉन 6। किसका फॉर्मूला था ये, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन और कंपोजिशन फॉर्मूला। यहां से अपन ने ux डैश लेस देन c लिया था, यानी ux डैश इक्वल टू c माइनस v इक्वल टू c माइनस। तब क्या सिद्ध किया था अपन ने कि ux भी क्या आएगा, लेस देन। ये थर्ड कंडीशन थी। और नंबर फोर्थ कंडीशन थी कि द एडिंग एनी वेलोसिटी विद वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यदि अपन क्या करें ux इक्वल टू मतलब ux डैश इक्वल टू भी c ले लें, v इक्वल टू भी c ले लें, देन अपन क्या प्राप्त करते हैं, ux इक्वल टू भी क्या आएगा c, कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इसके अंदर मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ux डैश इक्वल टू c है और v इक्वल टू c है, तो ux भी क्या आएगा c के बराबर। तो ये चारों कंडीशन क्या होते हैं, सेटिस्फाई। अब देखो नेक्स्ट इसके ऊपर है प्रॉब्लम। इफ यू हैंड मी are two velocities in the same direction, and be their resultant
and capital V is their resultant velocity. Given by tan hyperbolic inverse V upon C is equal to tan hyperbolic inverse U upon C plus tan hyperbolic inverse V upon C. Then deduce the law of composition of velocity. Law of composition of velocity from this equation. From this equation. देखो क्या कंडीशन दे रखी है अपने पास. If u and v are two velocities in the same direction. क्या अपने पास u और v दो वेलोसिटी जो क्या है एक ही दिशा में क्या है गतिमान. मतलब कोई भी दो वस्तु जो गतिमान है, एक u वेग से एक v वेग से, और दोनों क्या है अपने पास एक समान दिशा. एंड v देयर रिजल्टेंट कैपिटल V क्या दे रखा है इनका परिणामी वेलोसिटी इज गिवन बाय, और जो इस प्रकार डिफाइन कर रखा है tan हाइपरबोलिक इनवर्स V अपॉन C tan हाइपरबोलिक इनवर्स U अपॉन C प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन C. यहाँ पर क्या है स्मॉल u अपॉन C स्मॉल v अपॉन C. दैट डिड्यूस द, तो अपने को क्या करना है डिड्यूस है व्युत्पन्न करने हैं द लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन. कि जो कंपोजिशन वेलोसिटी है वो अपने को क्या करनी है यहाँ से व्युत्पन्न करनी है. यानी कि अभी अपन ने क्या पढ़ा था, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंपोजिशन वेलोसिटी ux इक्वल टू ux डैश प्लस v 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर. ये था आपने को ये डिड्यूस करना है. यहाँ पर बस सिर्फ अंतर क्या है, ux की जगह तो क्या है अपने पास रिजल्टेंट कैपिटल V आना चाहिए, ux डैश की जगह क्या है स्मॉल u, v की जगह क्या है v, तो क्या आना चाहिए u प्लस v अपॉन 1 प्लस v ux डैश की जगह क्या है u अपॉन c स्क्वायर. यानी कि अपने को क्या प्रूव करना है, ये वेलोसिटी कैपिटल V इक्वल टू u प्लस v 1 प्लस v u अपॉन c स्क्वायर. इसी प्रॉब्लम को डायरेक्ट इस प्रकार भी दे सकता है, if u and v are two velocities in the same direction and v their resultant velocity given by tan hyperbolic inverse v upon c is equal to tan hyperbolic inverse u upon c plus tan hyperbolic inverse v upon c. Then prove that v is equal to u plus v 1 plus vu upon c square. डायरेक्ट ये भी दे सकता है, और अपने पास ये डायरेक्ट कि डिड्यूस द लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो अपने पास इसके लिए जो रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फार्मूला था वो याद होना चाहिए, तो उसी से कंपेयर करके तो अपने को पता चलेगा क्या निकालना है इसमें. तो ये अभी प्रूव किया था जब ये अपन क्या निकाले थे फंडामेंटल वेलोसिटी में ux इक्वल टू ux डैश प्लस v 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर. सिर्फ अंतर क्या था, ux डैश इक्वल टू क्या आ गया अपने पास स्मॉल
इक्वल टू क्या है b। तो ये अपने को प्रूव करना है, एक बार इसको नोट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। करने के लिए प्रूव करना है अपने को ये दिया है अपने को। तो सबसे पहले देखो प्रूव करके लिखेंगे और केवल कि जो दिया है आपने को क्या दिया है tan हाइपोटेनिस इनवर्स v अपॉन c इक्वल टू tan हाइपोटेनिस इनवर्स स्मॉल u अपॉन c प्लस tan हाइपोटेनिस इनवर्स v अपॉन c। इसको क्या डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जब भी अपने पास tan हाइपोटेनिस या tan हाइपोटेनिस इनवर्स आ जाए तो इस प्रकार के फॉर्मूले कब सॉल्व होंगे, क्योंकि यदि इसको अपन इनवर्स है और यदि tan हाइपोटेनिस से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल v अपॉन c आ जाएगा। और यहाँ से tan हाइपोटेनिस इसको क्या मान लें कैपिटल A और कैपिटल B, तो tan हाइपोटेनिस a प्लस b से क्या हो जाएगा ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ tan हाइपोटेनिस इनवर्स से क्या लिखें मल्टीप्लाई tan हाइपोटेनिस मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है both sides by tan हाइपोटेनिस tan b। क्या कर दिया कि जो समीकरण नंबर 1 है इसके दोनों पक्षों को क्या कर दिया अपन tan हाइपोटेनिस से गुणा कर दिया। तो इधर देखो tan हाइपोटेनिस इनटू, यहाँ ध्यान रखना है ये तो क्या है जो परिणामी है वो तो क्या है कैपिटल B अपॉन C और ये क्या है स्मॉल u और स्मॉल इक्वल। इसमें देखो अपन क्या करेंगे दोनों तरफ मिलेंगे तो tan हाइपोटेनिस अंदर क्या आ जाएगा अपने पास tan हाइपोटेनिस इनवर्स u अपॉन c tan हाइपोटेनिस इनवर्स v अपॉन c। tan हाइपोटेनिस और tan हाइपोटेनिस इनवर्स जब a into a इनवर्स करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास केवल v अपॉन c। इधर तो ये हो गया। आप देखो यहाँ पर tan हाइपोटेनिस यदि इसको मैं क्या मान लूं a के बराबर मान लूं और इसको मैं क्या मान लूं b, तो अपने पास फॉर्मूला होता है tan हाइपोटेनिस a प्लस b इक्वल टू tan हाइपोटेनिस a tan हाइपोटेनिस b अपॉन 1 प्लस tan हाइपोटेनिस a और tan हाइपोटेनिस, यानी कि क्या आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan ये होगा। तो यहां से अपन पहले इसके फॉर्मूला ये लेते हैं कि v नो अपन ने इस पूरी राशि किसके बराबर मान ली a और b की,
tan हाइपोटेन्यूज a प्लस b इक्वल टू tan हाइपोटेन्यूज a tan हाइपोटेन्यूज b 1 प्लस tan हाइपोटेन्यूज a फॉर्मूला होता है। इसके बाद यहां से तो क्या हो जाएगा, tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स कैंसिल, b अपॉन c इक्वल टू यहां से tan हाइपोटेन्यूज, बताओ a की जगह क्या है, tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स u अपॉन c, tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स u अपॉन c प्लस tan हाइपोटेन्यूज और यहां से b की जगह tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स b अपॉन c, b की जगह अपॉन क्या है 1 प्लस tan हाइपोटेन्यूज a की जगह tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स u अपॉन c इनटू tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स b अपॉन c। ये क्या होगा कंप्लीट, एक को नोट कर लो, इसको समझाते हैं। b अपॉन c इक्वल टू tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स u अपॉन c, tan हाइपोटेन्यूज इनवर्स b अपॉन c 1 प्लस tan a tan b। यहां से देखो tan हाइपोटेन्यूज और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल। क्या बचेगा अपने पास, b अपॉन c इक्वल स्मॉल u अपॉन c प्लस b अपॉन c अपॉन 1 प्लस ub अपॉन c स्क्वायर। ये बचेगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, आपने को प्रूफ क्या करना था, v इक्वल टू ये था v इक्वल टू u प्लस v 1 प्लस ub अपॉन c स्क्वायर। यहां से देखो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे u प्लस v इनकी v अपॉन c इक्वल टू u प्लस v अपॉन c अपॉन 1 प्लस ub अपॉन c स्क्वायर। ये हो जाएगा और ये c से जब मल्टीप्लाई होगा यानी कि v इक्वल टू u प्लस v अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, c कैंसिल 1 प्लस ub अपॉन c स्क्वायर। और ये क्या होगा अपने पास, रिजल्टेंट यानी कि कंपोजिशन which is the कंपोजिशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। यहां से देखिए ये प्रूफ करना था और ये अपने पास आ गया, ये क्या करेंगे n से नोट करो